नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हर बार की तरह आपका स्वागत करता हूं। और आज का विषय हम जो ला रहे हैं आपके लिए, ला रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। 16 तारीख की हम बात करें, रविवार का अवसर, दशमी तिथि, और ये दशमी तिथि बहुत विशेष है। गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती। आमतौर पे लोगों बटुक भैरव जयंती के बारे में पता ही नहीं होता। ग्रह नक्षत्र आपके लिए लाभ के युग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जिद में नहीं अड़ना है। शनि की दृष्टि इस वक्त लग्न पर है और मंगल स्वयं वहाँ विराजमान है, तो पुरुषार्थ करने के लिए आप जो दिशा पकड़ेंगे उसमें अड़ जाते हैं। सेनापति है मंगल, पीछे नहीं हटते हैं। शुक्र इन दिनों अस्त है, जो चाणक्य नीति देने का प्रयास करता है वो है नहीं इस वक्त, तो बस जिद चढ़ रही है। जिद से बचते हुए कार्य करना चाहिए। लाभ चाहते हैं तो देशकाल परिस्थिति को समझें, तब आपके लिए कल्याण के योग बने। गंगा दशहरा है, दशम पापम हरति। शास्त्र समझें क्या कहता है, कैसे पुण्य जगाएं। इन ग्रहों को ठीक करने के लिए पुण्य यदि अच्छे हो ना, तो ग्रह अनुकूल भी ना हो तब भी काम कर जाते हैं। पुण्य कैसे जागेंगे, उस कथा गंगा दशहरा आपको बताता है। 16 तारीख को गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा है और साथ साथ इस दिन गंगा जी मैया का अवतरण हुआ। माँ भगवान जो कहा जाता है कि भगीरथ की अथक प्रयासों से जब महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को ऋषि कपिल ने शाप दे दिया और उनके उद्धार का कोई मार्ग बचा ही नहीं था, तब 3 पीढ़ी तक उस कुल में लोगों ने आराधना करी माँ भगवती गंगा की, कि माँ गंगा को कैसे इस धरा पे प्रवृत्ति लाया जाए। तब भगवान विष्णु के पद से निकली हुई, जब कहा जाता है कि भगवान वामन का अवतार लिए और पूरी पृथ्वी को जब उन्होंने नापा, तो कहा जाता है 3 पगों में नाप लिया। तो जब उनका पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा था, तब भगवान ने अपने कमंडल से जल लेकर, ब्रह्मा जी ने उस जल को एकत्र कर लिया था। और भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा से पसंद करके, उनको साधना करके पसंद कर माँ गंगा को वहाँ से मांगा। और कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया उनको, और भगीरथ के अथक प्रयासों से इस गंगा जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन ये गंगा वहाँ से निकली। और कहाँ, वो वहाँ उनको लेकर गंगा सागर पर पहुँचते हैं। किस दिन? मकर संक्रांति के दिन। यानी इस दिन माँ गंगा का पदार्पण हुआ और 6 महीने बाद करीब करीब वो मकर संक्रांति के दिन गंगा दशहरा, जिस दिन विशेष तौर पर वहाँ पहुँचती हैं, जहाँ सागर से माँ गंगा का मिलन होता है, उस क्षेत्र में जाकर विशेष तौर पर उस दिन उनका पुण्य लोगों पर गमन हुआ। तो ये बड़ी सुंदर कथा है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इसका अध्ययन आपको करना चाहिए। तो इस दिन विशेष तौर पर अपने ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको समस्त रूप से पूजन करते हुए भगवान शिव पर, देखिए ये सुंदर योग बन रहा है। इसके साथ साथ बटुक भैरव जयंती का भी सुंदर योग बन रहा है। बटुक भैरव भगवान साक्षात शिव के अंश हैं। कहा जाता है उनके पिता ने अनन्य श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना करी और कहा कि शिव पुत्र के रूप में उनको प्राप्त हो। और कहा जाता है शिवलिंग से ही साक्षात मनोकामना अष्टक जो शब्द जो है विशेष तौर पर उनका स्तोत्र है, उसी प्रार्थना करते हुए भगवान शिव साक्षात जो 8 वर्ष के बालक के रूप में उपस्थित हुए, वो बटुक भैरव के रूप में कहे जाते हैं। और ये अद्भुत है, इनकी जयंती समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली है। जीवन में यदि कोई कष्ट इत्यादि, भूत प्रेत इत्यादि, असंग नजर लगने वाली समस्या हो जाती है बच्चों को, तो ये मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा। इसका लगातार यदि यज्ञ कर लिया जाए, और इस दिन विशेष तौर पर उनकी जब जयंती है, रविवार का दिन पड़ रहा है, ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। तो उनका विशेष तौर पर खीर के द्वारा, मीठे गुलगुले बनाकर उनके द्वारा हवन करने से कहा जाता है समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनते आते हैं। ये शास्त्रोक्त कथा है, इसको अवश्य उनके निमित्त हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत सुंदर रहेगा, तो अवश्य इस दिन ये करने का प्रयास कीजिए। आपकी राशियों के अनुसार से परिवर्तन का योग बहुत सुंदर बनेगा। तो ये अद्भुत महत्व है गंगा दशहरा का और बटुक भैरव जयंती का। शास्त्र में ये रहस्य छुपे बैठे हैं पुराणों में, और हम फंसे रहते हैं पता नहीं कौन कौन से टोटकों में। हींग लगे ना फिट की रंग चौका हो, ज्योतिष में यही सैद्धांतिक तौर पर वैदिक ज्योतिष के अनुसार से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। 17 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि। तुला में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है रात्रि में करीब 12:30 बजे के आसपास, और ये परिवर्तन जो आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। अभी जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स की समस्या थी उनसे निकल कर आप बाहर आ जाएंगे, नए विचार से प्राप्ति के योग बन जाएंगे। चंद्रमा तुला में जाना आपके लिए नई शक्ति का संचार करने के योग बनाता दिखाई देगा, और इस नए पॉजिटिव वे से काम करने से बहुत बढ़िया तरीके से लाभ के योग बन जाए। एकादशी है इस दिन, निर्जला एकादशी स्मार्थों के लिए। इस बार एकादशी 2 हो गई हैं। एकादशी जो स्मार्थों के लिए रहेगी सोमवार के दिन 17 तारीख को, और वैष्णवों के लिए रहेगी 18 तारीख को।
वैष्णव आचार्यों का मत है कि जिस दिन एकादशी जो हो वो विशेष तौर पर द्वादशी युक्त तो बहुत सुंदर होती है। तो इस बार द्वादशी युक्त एकादशी पड़ गई है, उस दिन मंगलवार भी पड़ गया है और उस दिन बुढ़वा मंगल भी पड़ गया, तो बहुत पुण्य वाली हो गई। तो एकादशी के दिन गंगा, इस बार जो एकादशी निर्जला एकादशी होती है, इसमें जल का दान यथेच्छ भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। जेठ में और कोई दान शेष नहीं कहा गया, खरबूजे का दान, पंखे का दान, तरबूज का दान, ये सब चीज़ों का दान, शरबत का दान, ये सब करके आप पुण्य को जगा सकते हैं। अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, बहुत सीधा साधा उपाय है और देखिए कोई कल्याण का योग अवश्य बनेगा। 18 तारीख मंगलवार, जैसा हमने कहा वैष्णव एकादशी का दिन है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से अनुकूल परिस्थिति बना रहे हैं आपके लिए, विचारों में नई दृढ़ता देने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप पॉजिटिव होकर काम करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। और इस दिन जैसा हमने कहा कि इस दिन एकादशी, वैष्णवों की एकादशी भी है और बुढ़वा मंगल का अंतिम बुढ़वा मंगल भी है जेठ का। और देखिए मंगल और शनि की जो दृष्टि चल रही है ना, मंगल पर शनि की दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको नेगेटिव ले जा सकती है। उसको ठीक करने के लिए हनुमान जी की उपासना ही सबसे श्रेष्ठ है। तो इस बुढ़वा मंगल पर आनंद भाव से, अंतिम बुढ़वा मंगल पर जेठ पर 1 साल तक नहीं बनेगा ये योग, तो जेठ भाव में आनंद भाव से परमात्मा का भजन करें, हनुमान जी की उपासना करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस अंतिम बुढ़वा मंगल पर सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ है। बुढ़वा मंगल पर हनुमान जी की सवामनी का भोग भी है, तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सादर आमंत्रित हैं, जो लोग आना चाहें आए। अपने नाम से भी अपने सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं। सुंदर विद्वान ब्राह्मणों की व्यवस्था है, आप उसका लाभ लेते हुए कार्य करें। 19 तारीख का अवसर बुधवार का दिन, द्वादशी तिथि है और साथ साथ वृश्चिक राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है मध्याह्न में करीब 11 बजे के आसपास। ये परिवर्तन आपके लिए लाभ के योग प्रशस्त करेगा, लेकिन थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में बंधन रहेगा, क्योंकि वृश्चिक में चंद्रमा शीर्ण हो जाते हैं। प्रदोष का योग, बुध भी अस्त हैं, चंद्रमा शीर्ण है, शुक्र भी अस्त हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखें। बुद्ध को ठीक करने का प्रयास हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, उसको करने का प्रयास कीजिए। मुख से अपशब्द न निकले, गौ सेवा जितनी हो सकती है ये उपाय करने का प्रयास करें। गाय को हरा चारा डालें, गाय को पालक खिलाएं, गाय को जितना भी हो सकता है सेवा करने का प्रयास करें। बुद्ध को ठीक करने का इससे सुंदर उपाय नहीं है। एक और उपाय बता देते हैं, शिव के मंदिर में बिलपत्र अर्पित करें। शास्त्र कहता है अखंडैव बिलपत्रैः च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। कहा गया है विशेष तौर पर इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करता है, त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो पाप पुण्य के चक्कर से हटो, बिल्वपत्र अर्पित करके भगवान का कृपा करने का प्रयास करो, ग्रह भी अनुकूल हो जाएंगे। बुद्ध को ठीक करने के लिए इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता है। और आपकी राशि के अनुसार से बुद्ध इस वक्त यदि आप ठीक रहे तो बहुत सुंदर रहेगा। बुद्ध के घर में ही सूर्य चल रहा है, बुद्ध के घर में ही इस वक्त बुद्ध स्वयं अपने घर में चल रहे हैं और वो कमज़ोर हैं, शुक्र भी वहीं चल रहे हैं। तो ये उपाय अवश्य करें, देखिए कल्याण के युग बनेंगे। और बुद्ध बुद्धि का मालिक है और इस पुरुषार्थ का मालिक है, आपके सेवा भाव का मालिक है, तो इनको जितना लाभ चाहते हैं ये अवश्य करने का प्रयास करें। 20 तारीख का अवसर, बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से गजकेसरी योग का निर्माण उपस्थित है। पॉजिटिव थिंकिंग में सोचकर कार्य करने का प्रयास करेंगे। चने की दाल का दान करने का प्रयास करें, बृहस्पतिवार का अवसर है। गाय गौशाला में भिजवा दीजिए चने की दाल, पीली चीज़ों का दान कर दीजिए। ये गजकेसरी योग लाभ देने के लिए बना है, लाभ दे के ही जाएगा। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। ज्योतिष के 2 भाग हैं, एक गणनाएं हैं और दूसरा उसका फलित भाग है। भारतीय संस्कृति ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने जो पौराणिक काल के अंदर और उपनिषद काल के अंदर इस ज्योतिष विज्ञान को पंचांग के साथ जोड़ते हुए, एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ते हुए गणित को फलित के साथ जोड़ा और कई अपने अनुभवों से ऐसे उपाय शास्त्र में वर्णित किए जिनको हम आज उत्सव मुहूर्तों के रूप में जानते हैं। ये उत्सव वास्तविक तौर पर मुहूर्त है। और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से जो अपना एक चैनल बनाया आचार्य वाणी, उसमें हम इन्हीं पौराणिक उपयोगों को लेकर, प्रयोगों को लेकर, पुरानी कथाओं के माध्यम से जो ये मुहूर्त आते हैं वही वास्तविक तौर पे आपके कष्टों का निवारण का योग बनते हैं। देखिए समझ लीजिए एक बात खास तौर पर, विशेष तौर पर ये जो मुहूर्त हैं, जैसे इस अभी आने वाले इन 10 दिनों में गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती, धूम्रावती जी की जयंती, ग्रहों का परिवर्तन का योग, संक्रांति, एकादशी, ये सब जो पड़ रही हैं, ये विशेष तौर पर ये वो सुंदर मार्ग हैं, सुंदर वो मुहूर्त हैं जिनमें एक छोटा सा कर्म यदि सही दिशा में कर लिया जाए तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है। आमतौर पर आज जो लोग जो ज्योतिष के अंतर्गत आ गए हैं, अपने आप को रखने का प्रयास करते हैं, वो सारे के सारे टोटके और फालतू जो विशेष तौर पर शास्त्रोक्त नहीं है उन प्रयोगों को लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और भ्रांति ऐसी उपस्थित कर देते हैं कि वो शास्त्र के साथ सम्मत बात कर रहे हैं।
तो ज्योतिष टोटकों का विज्ञान नहीं है। ज्योतिष के साथ साथ यदि अध्यात्म को और शास्त्र पुराणों को, वैदिक कथाओं को, वैदिक रहस्यों को यदि समझने का प्रयास करें, हमने उसी को जोड़ के आपके समक्ष इन समस्त उपायों को बताने का प्रयास किया और उन उपायों को आप सही रूप में, सही दिशा में, हमारे मनीषी गणों ने जो व्यवस्था करी, पंचांग के दृष्टिकोण से आप देखें, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हर रोज़ कोई उत्सव है। हमारे यहाँ मरण दिन नहीं मनाया जाता, मरण दिन नहीं मनाया जाता। हमारे यहाँ सब आनंद उत्सव है। जीवंत संस्कृति है भारतीय संस्कृति, और नई दिशा, नया सूर्य, नया कुछ उत्पन्न करने के लिए, नया लाभ देने के लिए उत्पन्न होता है हर रोज़, उदय होता है हर रोज़। तो हम उस रूप में अपनी संस्कृति को समझते हुए कार्य करें तो बड़ा सुंदर रहेगा आपके जीवन। देखिए, जीवन में सुख और दुख एक पहिए के समान है, चलते रहते हैं, आता जाता है। तो वो परिवर्तन की तरफ है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। बस विश्वास जगाना है, सही दिशा पकड़नी है। और अभी जो हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष ये सारी बातें बता रहे हैं, ये सारी की सारी गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि, जन्म राशि कौन सी है, चंद्रमा कहाँ विराजमान है, वो चंद्र राशि मानी जाती है, और उसके साथ से किस लग्न में जन्म हुआ है वो आपकी लग्न राशि मानी जाती है। तो उन सबको समझकर ज्योतिष की गणनाओं को आपके जीवन में उतारने का, हमको समझने का और फिर आपको बताने का प्रयास किया जाता है। हम यहाँ राशि के गोचर के प्रभाव के अनुसार से आपको बताते हैं। आपकी जन्म लग्न को और राशि को कोरिलेट कर आप दोनों भविष्य फलों को समझ सकते हैं, और देखिएगा फिर दोनों को मिलाकर आप सुंदर तरीके से अपने भविष्य को सुंदर तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न हमारे पास लिख के आते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महाराज हमारी, आप इतने सारे लोगों को एक ही राशि में कैसे? देखिए, गोचर का प्रभाव है। संसार में ज्योतिष के दृष्टिकोण से पूरे संसार को 12 ही भागों में तो बांटा गया है, लेकिन जनरल कैरेक्टर के तौर पर गोचर के प्रभाव को हम समझ सकते हैं। ये एक अलग विशेष तौर पर व्यवस्था है कि व्यक्ति अपनी जन्मपत्री में कौन से ग्रह लेकर आया है, किस प्रकार की अवस्थाएं, कौन सी दशाएं हैं, कौन से ग्रहों की कितनी शक्ति है, वो सब उसकी जन्मपत्री से निकालने का प्रयास किया जाता है और समझने का प्रयास किया जाता है। और फिर हम प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान, भविष्य, भूत को समझते हुए, ग्रहों की दिशाओं को समझते हुए उनके भविष्य में आने वाली कष्टों को दूर करने का योग बहुत सुंदर बना सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। आप उन समस्त रहस्यों को लेकर, ज्योतिष की प्राचीन वैदिक परंपरा को लेकर हम आपके समक्ष इस चैनल पर रहते हैं, और आशा करते हैं आप इन गणनाओं का लाभ सही रूप से लेने का प्रयास करेंगे। आज हर क्षेत्र में देखिए, सुनिए, क्या होता है कि बड़े अच्छे जो व्यवस्थाएं करते हैं, अच्छे से अच्छे लोग हैं, खराब से खराब लोग। ज्योतिष पैसे कमाने का जरिया नहीं है, और हम इन सब के माध्यम से आपके समक्ष ऐसे उपाय बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तो ज्योतिषी आप देखें, जितने भी जो लोग जहाँ भी जाते हैं, या तो अंगूठियों पे अंगूठियाँ, 15-15, 20-20 अंगूठी, मालाएं, और ये मुझे भी कहा जाता है कई बार विभिन्न चैनलों के माध्यम से। मैं विभिन्न भारत के टॉप मोस्ट चैनल्स पे रहा और रहता हूँ अभी भी, और वहाँ पे कई बार जब आरंभ में गया था तो कहा जाता कि महाराज आपको बैठना है तो आपको मालाएं पहननी पड़ेंगी, अंगूठियाँ पहननी पड़ेंगी। तो हमारा शुरू से एक मत रहा है, और हमारे साथ जिन्होंने भी कार्य किया है, कर रहे हैं, वो इस बात को समझते होंगे कि हमने कभी इस आडंबर में ज्योतिष को नहीं डालने का प्रयास किया। अपने बाहुबल पर, अपने मनोमस्तिष्क पर विश्वास रखें, उस परमात्म तत्व पर विश्वास रखें, मंत्र पर विश्वास रखें, अपने ज्ञान पर विश्वास रखें, वही आपका कल्याण करेगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि नख खराब है, मालाओं का प्रभाव नहीं, सबका प्रभाव है। लेकिन सबसे पहले उन पैसों को खर्च करने से पहले, सुनार को पैसे देने से अच्छा ये है कोई गरीब व्यक्ति को दान कर दो। ज्योतिष बहुत सरल विषय है, यहाँ कहीं पैसे की बात नहीं है। तो इस बात को हम समझते हुए आपको कार्य करना चाहिए और अपने जीवन में सही सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्योतिष को सही रूप से समझेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। और हमने इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम, जो हमारा संस्थान है, पिछले करीब 60 सालों से लगातार कार्य कर रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा सुंदर तरह से आश्रम की व्यवस्था की गई। यहाँ भगवती की सुंदर प्रतिष्ठा की गई, जो 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का श्री विग्रह चमत्कारिक रूप से, कहते हैं ना पत्थर नहीं चलते, हम कहते हैं पत्थर चलते हैं भाई, आया श्री विग्रह। कहाँ भगवती मुल्तान से इतना सुंदर मंदिर विराजमान होगा, पार्टीशन हुआ, विशेष तौर पर कटाई हुई, क्या विशेष तौर पर बुरा समय था, और ऐसे में माँ भगवती को एक व्यक्ति ट्रंक में बंद करके लाया और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के घर पे उनको देके गया। और आज वो सुंदर विशाल भगवती का श्री विग्रह हमारे विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है। हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, मैं कहूँगा भाग्य में सौभाग्य है कि माँ के सानिध्य में बैठकर हम नित्य प्रति उनके लिए यज्ञ करते हैं, उनके सानिध्य में बैठकर लोगों की कष्ट दूर करने के सुंदर योग बनते हैं। तो आप भी आ सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती के सुंदर श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए, मनोकामना सिद्धि करने के लिए, अपने कष्टों को, सौभाग्य को जगाने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे आज भी यज्ञ होता है,
और बहुत सारे भारतीय पराविद्याओं पर पिछले करीब करीब 50-60 सालों से लगातार शोध चल रहा है। मुद्रा विज्ञान के द्वारा, विभिन्न यज्ञ मंत्र के द्वारा, विभिन्न प्रकार से कई शोध के कार्य किए गए हैं। हॉस्पिटल बनाया गया योग विज्ञान का, प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का, जो भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है, पैनल पर है दिल्ली गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और समस्त प्रकार से हज़ारों लोग इस सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। आप भी अध्यात्म से जुड़ें, अध्यात्म का सही रूप समझें, जो विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति में कर्मकांड के सिद्धांतों के अनुसार से बताया जाता है। विभिन्न समय में वो सब प्रकार के अनुष्ठान अभी बहुत जल्दी गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, और विशेष यज्ञ जुलाई के अंदर गुप्त नवरात्रों में रहेगा आश्रम पर, और उन 9 दिनों में सहस्त्र चंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा जाएगा। आप उन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा।